तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो डेली की तरह आज भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं और डेली की तरह डिस्कस करेंगे सभी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और उनके साथ में जितने भी रिलेटेड स्टडी पॉइंट्स बन सकते हैं एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, उन सभी क्वेश्चंस को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिए, काफ़ी कुछ सीख कर जाने वाले हैं। साथ ही साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं हम आज के अपने क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसे सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राकेश कुमार अरोड़ा को सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। जैसा कि मैंने कहा है स्टैटिक पॉइंट्स भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सिएरा लियोन की बात आई है, तो सिएरा लियोन जो है यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की राजधानी फ्री टाउन है। करेंसी चलती है सिएरा लियोनियन लियोन, ठीक है। कौन सी करेंसी? तो सिएरा लियोनियन लियोन यहाँ पर करेंसी चलती है। अगर बात करते हैं राष्ट्रपति की तो जूलियस माडा बायो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को सिएरा लियोन से भी संबंधित जो मैंने बताई हैं पता होना चाहिए और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले करके रख सकते हैं, जिससे चीज़ें आप लोग रिवाइज करते रहें बार बार। चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर और आप लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यह अनुमान 8% का लगाया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी को 8% तक रहने का अनुमान लगाया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट जानकारियों की ओर। तो फिच रेटिंग्स ने हाल ही में जारी किए गए अपने ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर को 9.5% से घटाकर 8% कर दिया है। बात आई है जीडीपी की, तो जीडीपी होता क्या है इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहते हैं। जीडीपी के बारे में थोड़ा सा और यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, यानी कि किसी वर्ष जो कि कंटिन्यूसली चल रहा हो उसमें किसी देश द्वारा जितने भी वस्तुओं का जो कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं उनका जो प्रोडक्शन होता है वही उसी का जो कैलकुलेशन होता है वही आपका जीडीपी कहलाता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब फिच रेटिंग्स के बारे में, क्योंकि इसके द्वारा ही यह अनुमान लगाया गया है। तो फिच रेटिंग्स जो है यह एक अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1914 में की गई थी। तो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और फिच रेटिंग्स के अगर मुख्यालय की बात कर लेते हैं तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में इसका मुख्यालय है और सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पॉल टेलर हैं। तो आई होप की चीज़ें आप लोगों को पसंद आई होंगी। इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आप लोगों को अभी बताई है और ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ से एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया है? तो यह जो है मनाया गया है 2 जुलाई को, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो विश्व खेल पत्रकार दिवस को जो है 2 जुलाई को मनाया गया है। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड देख लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो इस दिवस के मनाए जाने के अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो पत्रकारों के काम की सराहना करना और उन्हें अपने काम में बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन को मनाए जाने की शुरुआत इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की 70वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 1994 में की गई थी, यानी कुल मिलाकर के इसकी 70वीं वर्षगांठ थी, इसे जो है विशेष रूप से इसे पहचान में लाने के लिए 1944 में जो है 1994 में यानी 1994 में पहली बार इसे जो है मनाया गया था और तब से यह अब जो है लगातार इसे मनाया जा रहा है। बात कर लेते हैं हम
इस वर्ष की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो इस वर्ष की 96वीं यानी 96वीं वर्षगांठ हमने मनाया है AIPS यानी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन की। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं AIPS के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म जैसा कि मैंने बताया इंटरनेशनल स्पोर्ट्स प्रेस एसोसिएशन होता है और मुख्यालय इसका लॉजेन यानी स्विट्जरलैंड में है। अध्यक्ष की अगर हम बात करते हैं तो गियानी मेरेलो इसके जो है अध्यक्ष हो जाएंगे। तो आई होप कि इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अभी बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। उससे पहले हम जितने भी जुलाई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो चलिए आज आप लोग कमेंट बॉक्स में यही जितने भी इंपॉर्टेंट डेज जुलाई महीने के बन सकते हैं आप लोग कमेंट में जो है सभी इम्पॉर्टेंट डेज को जो मैंने बताया है आप लोगों को फटाफट कम से कम 10 इम्पॉर्टेंट डेज आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएंगे। इससे क्या होगा कि आप लोगों का ही रिवीजन होगा और चीज़ें आप लोगों को ही अच्छे से याद होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डे फिर से मैं बताऊंगा जुलाई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हो सकते हैं। आज हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है किस IIT ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है? तो IIT कानपुर के द्वारा इसे विकसित किया गया है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। IIT कानपुर ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप जो है जिसे मोबाइल मास्टर जी के नाम से जाना जाएगा इसे विकसित किया गया है। बात कर लेते हैं इस ऐप से रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो यह जो सेटअप है यह विभिन्न एंगल से कक्षा में चल रहे लेक्चर की वीडियो बना सकता है और यह उत्पाद काफ़ी हल्का है जिसमें बच्चों को निर्देश देने के लिए सीट फिट करने और उस पर बुक रखने की सुविधा भी उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं IIT कानपुर के बारे में। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर। ठीक है, तो इतनी चीज़ें पता हुई होंगी आप लोगों को। अब बढ़ते हैं हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है कहाँ पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को शुरू किया गया है? तो इस अभियान को शुरू किया गया है जम्मू एंड कश्मीर में, यानी जम्मू कश्मीर में इसे शुरू किया गया, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जम्मू। ठीक है, तो जम्मू में शुरू किया गया है पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। चलिए देख लेते हैं अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी सी और भी जानकारियों को। तो इस अभियान के अगर हम उद्देश्य की बात करते हैं तो इसका उद्देश्य नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करना है। तो आई होप की चीज़ें इतनी आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है किस बैंक ने MSME के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रेस्पॉन्स कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? तो यह मंजूरी दे दी गई है RBI के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। RBI ने MSME के लिए $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इम्पोर्टेंट जानकारियों के बारे में। तो इस कार्यक्रम के अगर हम मुख्य उद्देश्य की बात करते हैं तो मुख्य उद्देश्य इसका कोविड-19 संकट से बुरी तरह प्रभावित हुए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी MSME को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बात कर लेते हैं MSME की। तो MSME का फुल फॉर्म हो जाता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, जिसे हिंदी में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम भी कहते हैं। स्थापना इसकी 2007 में की गई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो चीज़ें आप लोगों को MSME से रिलेटेड पता होनी चाहिए और यहाँ पर मैंने क्लियर भी करा दिया है। दोस्तों अगर आप लोग इन चीज़ों का चाहें तो स्क्रीनशॉट थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट्स में जो डिस्कस करता हूँ इनका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं और इसे जो है रिवाइज कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपने वीडियोज़ में शामिल करता हूँ टाइमली जब क्वेश्चन इन सेक्शन से आते हैं। अगर बात आती है कभी भी MSME की या फिर इस बैंकिंग सेक्टर से या कोई भी रिलेटेड आता है तो मैं अक्सर उन चीज़ों को कवर आप लोगों को बार बार रिवाइज कराने का फिर मैं प्रयास तो करता हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा सा अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो लगातार आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। यहाँ पर जितने भी वीडियो सीरीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं आप लोग वॉच कीजिए और प्लेलिस्ट जो करंट अफेयर्स की है बनी हुई है आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और बाकायदा चीज़ों को अच्छे से समझिए, वीडियोज़ को वॉच कीजिए। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है आप लोगों का किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 यानी कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है?
तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। तो कृतिका पांडे जो हैं इन्हें मिला है एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020। बात कर लेते हैं अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो झारखंड के रांची की कृतिका पांडे जो हैं इन्हें यह सम्मान द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स स्टोरी के लिए मिला है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर दिया हुआ है, भारत और किस देश ने LPG 50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौता किया है। ठीक है ना, यानी 50 के अनुपात में यह संयुक्त रूप से उद्यम जो है ज्वाइंट वेंचर एक कंपनी है जिसमें कि यह समझौता किया गया है। तो हो जाएगी बांग्लादेश, यानी ऑप्शन यहाँ पर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में LPG जो है इसमें 50-50 के अनुपात में यानी 50-50% के दोनों की हिस्सेदारी के रूप में कार्य किया जाएगा। बात आई है LPG की, तो LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसे हिंदी में द्रवित पेट्रोलियम गैस कहेंगे। देख लेते हैं, अब बात आई है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ की राजधानी ढाका है, करेंसी चलती है टका, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है और गंगा नदी जो है यह बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के अब क्वेश्चंस की ओर। चूँकि यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बताई है, उससे पहले थोड़ा सा और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बांग्लादेश जो है यह भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री लाइन को शेयर करता है और इसकी लंबाई की बात करते हैं तो लगभग 4096 किलोमीटर की यह लंबाई हो जाती है। और बांग्लादेश जो है इसके साथ अपने इंडिया के यानी हमारे इंडिया के जो है 5 राज्यों की बाउंड्री लाइन्स को शेयर जो है करता है अपना इंडिया बांग्लादेश के साथ। कौन कौन से हैं वे राज्य जो कि बांग्लादेश की बाउंड्रीज को टच करते हैं? तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो यही ऐसे 5 स्टेट्स हैं जो कि टच करते हैं बांग्लादेश की बाउंड्रीज को। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का बनता है, किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी ये दोनों लोग हैं जो कि इन्हें ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है 2020 के। ठीक है, तो यानी ऊपर तो दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चेट्टी दोनों ही लोग हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो भारत अमेरिका पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए किए गए उनके प्रयासों के योगदान के लिए कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया है। तो ये चीज़ें आप लोग को पता होना चाहिए। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया है? तो यह पुस्तक जो है एम वेंकैया नायडू के द्वारा विमोचित की गई है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर ऑफ एजुकेशन इस बुक का नाम है, तो इम्पॉर्टेंट बनेगा इस बुक का नेम, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी बात कर लेते हैं कुछ और भी। तो एम वेंकैया नायडू जी आप लोगों को पता है ये हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप लोगों को पता ही होगा कि एम वेंकैया नायडू कौन है, तो उपराष्ट्रपति हैं हमारे इंडिया के। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग समिट को रद्द करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है न्यूजीलैंड के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में जो होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की समिट होने वाली थी, इसे न्यूजीलैंड के द्वारा रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। चूंकि बात आई है APEC की, तो जैसा कि आप लोगों को फुल फॉर्म पता होगा इसका, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो जाता है।
इसका फुल फॉर्म फिर से देख लीजिए, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, बात करते हैं इसकी स्थापना की, तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं वे हैं डॉक्टर रेबेका फातिमा स्टामोरिया। ठीक है, तो फातिमा स्टामोरिया इतना भी आप लोग जो है याद रख सकते हैं, या फिर रेबेका फातिमा भी करके याद रख सकते हैं, क्योंकि इनका नाम काफ़ी बड़ा है। ठीक है, बाकी मुख्यालय इसका सिंगापुर में है। तो इतनी चीज़ें पता हुई होंगी आप लोगों को। देख लेते हैं हम न्यूजीलैंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। अब बात करेंगे अगर न्यूजीलैंड की, तो यहाँ की राजधानी बनती है वेलिंगटन, करेंसी चलती है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन यहाँ के हो जाएंगे प्रधानमंत्री यानी पीएम। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को न्यूजीलैंड से भी क्लियर हुई होंगी दोस्तों। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दिया है? तो एडवर्ड फिलिप जो थे ये फ्रांस के थे और इनके द्वारा अपने पद से इस्तीफा दे दिया गया है, यानी ये इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बात कर लेते हैं फ्रांस से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो बात आई है फ्रांस की। तो सबसे पहली बात, तो फ्रांस जो है ये यूरोप कॉन्टिनेंट में यानी यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और राजधानी यहाँ की पेरिस है। और करेंसी की बात करते हैं तो यूरो यहाँ पर चलती है करेंसी। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को फ्रांस से रिलेटेड पता होनी चाहिए। चलिए अब फटाफट इन सभी क्वेश्चंस का आप लोगों को रिवीजन भी मैं करा देता हूँ, जिससे चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में अच्छे से याद हो जाए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था, किसे सिएरा लियोन गणराज्य में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो राकेश कुमार अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 8% का यह अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विश्व खेल पत्रकार दिवस यानी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया गया है? तो 2 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एक घर से कक्षा टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी ऐप को विकसित किया है? तो यह जो है विकसित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का, कहाँ पर पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में इस अभियान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, किस बैंक ने एमएसएमई के अतिरिक्त $750 मिलियन के इमरजेंसी रिस्पांस कार्यक्रम को मंजूरी दे दी है? तो विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसे मंजूरी दे दी है। दोस्तों वहाँ पर बाय मिस्टेक मैंने आप लोगों को आरबीआई बता दिया था, वहाँ पे आप लोग ऑप्शन को करेक्ट कर लीजिएगा। वहाँ पर वर्ल्ड बैंक होगा जिसके द्वारा $750 मिलियन की जो है मंजूरी दे दी है। और वहाँ पर एक ऑप्शन और मिस्टेक थी, जम्मू कश्मीर, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी, इसीलिए मैंने रिवीजन को भी रखा हुआ है। तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर की मैंने बता दिया था, तो जम्मू कश्मीर नहीं, वहाँ पर नई दिल्ली होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। रिवीजन में यही फायदा होता है कि जो भी एरर्स होगी वहाँ पर आप लोगों को इस रिवीजन सेशन में भी करेक्ट करा दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ था, किसे एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है? तो कृतिका पांडे को इसके लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत और किस देश ने LPG 50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौता किया है? तो बांग्लादेश के साथ जो है यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस भारतीय अमेरिकी को 2020 ग्रेट इमिग्रेंट्स से सम्मानित किया गया है? तो सिद्धार्थ मुखर्जी और राज चट्टी दोनों को ही इसके लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फ्यूचर ऑफ एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक को विमोचित किया है? तो एम वेंकैया नायडू के द्वारा इसे विमोचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर बनता है, किस देश ने कोविड-19 महामारी के कारण 2021 में होने वाली एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग यानी एपेक समिट को रद्द करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के द्वारा इसे रद्द करने की घोषणा कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है? तो फ्रांस के हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और जहाँ तक हो सके जितने फ्रेंड्स हैं, जितने स्टडी ग्रुप्स हैं, आप लोग यहाँ पर भी जुड़े हैं, वहाँ पर अपने इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।